नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं देवयानी व्यास। चलिए इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। एक्शन में यूपी सरकार उमेश पाल हत्याकांड में बड़ा एक्शन। आरोपी अतीक अहमद पर कार्रवाई। प्रयागराज में किराए वाले घर को बुलडोजर से गिराया। घर से तलवार और असलहे बरामद। हिरासत में अतीक के भाई की पत्नी, अशरफ की पत्नी को हिरासत में लिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी सरकार ने उमेश पाल हत्याकांड के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। आप तस्वीरें देख सकते हैं स्क्रीन पर। एक्शन में यूपी सरकार, उमेश पाल हत्याकांड में बड़ा एक्शन लिया गया है, जहां पर अतीक अहमद पर कार्रवाई की गई है। उनके किराए वाले घर पर बुलडोजर चलाया गया है और उनके घर को गिराया गया है। वहीं कार्रवाई के दौरान जफर के घर से पुलिस को तलवार, पिस्टल और राइफल बरामद हुई है। जफर के 2 मंजिला मकान को प्रयागराज विकास प्राधिकरण की टीम गिरा रही है। इसकी मार्केट वैल्यू करीब 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अतीक अहमद का मकान जब जब्त किया गया था तो जफर ने ही माफियाओं के परिवार को पनाह दी थी। जफर माफिया अतीक अहमद के गैंग से जुड़ा है, साथ में बिजनेस पार्टनर भी है। हाल ही में उमेश पाल ने जफर पर भी मुकदमा दर्ज कराया था। उमेश पाल हत्याकांड में मुख्य आरोपी पूर्व सांसद अतीक अहमद के बेटे असद की तलाश में छापेमारी। महानगर के यूनिवर्सल अपार्टमेंट में पुलिस और एसटीएफ की टीम ने की छापेमारी। यूनिवर्सल अपार्टमेंट की दूसरी मंजिल पर है अतीक अहमद का फ्लैट। उमेश पाल की हत्या के बाद रविवार को लखनऊ में मिली थी असद की लोकेशन। पुलिस और एसटीएफ की टीम ने ली फ्लैट की तलाशी। फ्लैट में मिला कर्मचारियों से पूछताछ कर पुलिस और एसटीएफ के अधिकारी अपार्टमेंट की पार्किंग से अतीक के परिवार के नाम से रजिस्टर्ड मर्सिडीज और लैंड क्रूजर कारें मिली हैं। महानगर पुलिस ने जब्त की अतीक की दोनों लग्जरी कारें। लखनऊ में अतीक के कई परिचितों और मददगारों के ठिकानों पर भी छापेमारी हुई है। पुलिस ने लैंड क्रूजर और मर्सिडीज अपने कब्जे में ले ली है। वारदात को अंजाम देने के बाद अपार्टमेंट में रुके थे शूटर्स। और अब बात बिहार विधानसभा में हंगामे की। वैशाली में गलवान शहीद परिवार के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ आज सदन में भारी हंगामा हुआ। बीजेपी विधायकों ने इस पर भारी हंगामा किया। बीजेपी विधायकों ने तो कुर्सी तक उठा ली। इस पर सत्ता पक्ष ने आपत्ति जताई। माननीय सदस्य, आप जो है संसदीय प्रणाली के विरुद्ध आचरण कर रहे हैं। यह अच्छा जनतंत्र लोकतंत्र के लिए नहीं है। बिहार विधानसभा में हंगामे की तस्वीरें आप देख रहे हैं। वैशाली के गलवान शहीद परिवार के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ आज सदन में भारी हंगामा हुआ। बीजेपी विधायकों ने इस पर भारी हंगामा किया। बीजेपी विधायकों ने तो कुर्सी तक उठा ली और इस पर सत्ता पक्ष ने आपत्ति जताई। सरकार को कोई एतराज नहीं है, लेकिन प्रतिपक्ष को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जब वो अपनी बात कह लें और आप अपना नियमन दे दें, उसके बाद फिर ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। नहीं तो आप नियमन दे दें और सबसे बड़ी बात है, नेता प्रतिपक्ष स्वयं उस आसन से टेबल पटकने को रोकते रहे हैं, कार्रवाई करने के लिए कहते रहे हैं। इसलिए आप वो अपनी बात कह देंगे, आप नियमन दे दीजिए और तब ये फिर स्थिति नहीं आनी चाहिए। माननीय नेता विरोधी। वहीं महाराष्ट्र में विधानसभा के बाहर महाविकास अघाड़ी के विधायकों ने प्रदर्शन किया। विपक्ष के इन विधायकों ने भाजपा सरकार को किसानों और एलपीजी गैस के दामों में हुई बढ़ोतरी को लेकर घेरा। हाथों में तख्ती लेकर विधायक सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। है
को लेकर कर्नाटक की राजधानी बैंगलोर में कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। तस्वीरें ब्रूहाट बैंगलोर महानगर पालिका यानी बीबीएमपी कैंपस से है, जहां कामकाज छोड़कर कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। आप बैंगलोर से तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला गया है। कर्मचारी वहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें ब्रूहाट बैंगलोर महानगर पालिका की है। कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है और कामकाज छोड़कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कर्मचारी। 7वें वेतन आयोग की मांग को लेकर कर्नाटक की राजधानी बैंगलोर में कर्मचारी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಚೇರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋಬೇಡಿ। हैदराबाद में एक 16 साल के छात्र की आत्महत्या का मामला सामने आया है। ये छात्र आवासिक विद्यालय में पढ़ाई करता था। स्कूल के क्लासरूम से ही इस छात्र में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। छात्र के सहपाठी जब क्लासरूम में पहुंचे तो उन्होंने लड़के को लटका हुआ देखा। इसके बाद पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस ने बताया कि छात्र स्कूल के पास ही एक शहर का रहने वाला है। इसने कपड़े सुखाने वाली नायलॉन की रस्सी से फांसी लगाई। हालांकि कोई सुसाइड नोट अभी तक बरामद नहीं हुआ है। मामले की हर जांच से एंगल की जा रही है। बताया जा रहा है कि छात्र प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था। स्कूल खत्म होने के बाद से वो गायब था। आखिरकार रात 10 बजे उसका पता चला। और जयपुर के शाहपुरा से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर इलाज के दौरान महिला की मौत के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। 20 घंटे बाद सहमति बनी है परिजनों ने महिला का शव उठाया है। जन सहयोग से 3 लाख रुपए देने की बात पर सहमति बनी है। मामले की विधिक जांच की बात पर सहमति बनी है और मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। जनप्रतिनिधियों समेत कई अधिकारी घटनास्थल पर मौजूद है। इस वक्त जयपुर के शाहपुरा से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर इलाज के दौरान मौत मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। 20 घंटे बाद परिजनों में सहमति बनी है और परिजन महिला के शव उठाने के लिए राजी हो गए हैं। जन सहयोग से 3 लाख रुपए की सहायता राशि देने की बात पर सहमति बनी है परिजनों में। विधिक जांच के बाद बनी सहमति। मेडिकल बोर्ड ने शव का पोस्टमार्टम करवाया और जनप्रतिनिधियों समेत कई अधिकारी वहां पर मौजूद हैं। और यूपी के हापुड़ में दर्दनाक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। तेज रफ्तार कार कैंटर में घुसी और एक कैंटर ने कार में टक्कर मार दी। 2 कैंटर के बीच बुरी तरह फंस गई और कार हादसे में एक बच्ची समेत 4 लोगों की मौत हो गई। एक बच्ची गंभीर रूप से घायल। गढ़मुक्तेश्वर से दिल्ली की तरफ जा रहे थे कार सवार। पुलिस ने कार की बॉडी कटर से काटकर शवों को बाहर निकाला। बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के हाईवे की ये घटना है। यूपी के हापुड़ में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। हादसे में एक बच्ची समेत 4 लोगों की मौत हुई है। गढ़मुक्तेश्वर से दिल्ली की तरफ जा रहे थे कार सवार, जहां पर एक बच्चा गंभीर रूप से घायल भी है और बॉडी को गाड़ी से कटर से काटकर शवों को बाहर निकाला गया है। दर्दनाक सड़क हादसे की आप तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हादसे में एक बच्ची समेत 4 लोगों की मौत हो गई है। एक कंटेनर ने कार को टक्कर मार दी, जिससे ये भयानक सड़क हादसा हो गया, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। और वहीं कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। बैंगलोर के पूर्व कमिश्नर और आप नेता भास्कर राव ने पार्टी का दामन छोड़ भारतीय जनता पार्टी का हाथ थाम लिया है। आज भास्कर राव बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी में शामिल होने पर भास्कर ने कहा कि आप पार्टी विकसित नहीं होना चाहती है। वे कहती कुछ है और करती कुछ और है। ये शर्मनाक है कि उनके 2 मंत्री जेल में हैं। आपको स्पष्ट होना होगा, मैं भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ता के रूप में शामिल हुआ हूं। आपको बता दें, भास्कर राव करीब 11 महीने पहले आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने उन्हें खुद पार्टी की सदस्यता दिलाई थी। भास्कर के पार्टी ज्वाइन करने को आपने कर्नाटक चुनाव से पहले बड़ा दाव बताया था। पार्टी ने भास्कर को बड़ी जिम्मेदारियां भी सौंपी थी।
पार्टी ने उन्हें चुनाव घोषणा पत्र समिति का अध्यक्ष बनाया था। वहीं भास्कर का चुनाव से पहले पार्टी छोड़ना आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा नुकसान दिख रहा है। दरअसल आम आदमी पार्टी पहली बार कर्नाटक में विधानसभा चुनाव में उतर रही है। वहीं राजस्व खुफिया निदेशालय मुंबई जोनल यूनिट मुंबई के खुफिया जानकारी के आधार पर छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर एक पैसेंजर की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान डीआरआई ने अदीस अबाब से मुंबई आ रहे इस पैसेंजर से कोकीन बरामद की। इसने कोकीन को साबुन की टिकिया में छुपा रखा था। इसे वो देश में तस्करी के लिए ला रहा था। वहीं राजस्व खुफिया निदेशालय मुंबई जोनल यूनिट पर खुफिया जानकारी के आधार पर एक पैसेंजर की तलाशी ली गई, जो कि साबुन की टिकिया में कोकीन छुपाकर ला रहा था और वो इसे देश में तस्करी के लिए लेकर आ रहा था। अदीस अबाबा से मुंबई आ रहा था पैसेंजर और उस पैसेंजर से कोकीन बरामद की गई है। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर ये वारदात हुई है, जहां पर आप तस्वीरें भी देख सकते हैं कि कैसे साबुन की टिकिया के अंदर कोकीन को छुपाए के लेके आया जा रहा था। आप देख सकते हैं तस्वीरें कि हैदराबाद में टास्क फोर्स ने नकली शैक्षिक सर्टिफिकेट रैकेट का भांडाफोड़ किया है और 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने जरूरतमंद छात्रों को जाली दस्तावेज मुहैया कराए हैं और उन्हें विदेश में पढ़ने की मदद करने की आड़ में उनसे मोटी रकम ऐंठ ली है। उनके कब्जे से कई विश्वविद्यालयों और बोर्डों के फर्जी एसएससी इंटरमीडिएट और डिग्री प्रमाण पत्र, 11 सेल फोन, 4 लैपटॉप और 20,000 रुपए नकद जब्त की गई है। बाजार घाट का रहने वाला मुख्य आरोपी मोहम्मद हबीब नई दिल्ली से सुनील कपूर के संपर्क में आया, जो शैक्षिक विपणन के लिए शहर आया था। उन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने के लिए संघर्ष कर रहे जरूरतमंद उम्मीदवारों को फर्जी शैक्षिक प्रमाण पत्र प्रदान करने का फैसला किया। और पोस्ट बजट पर वेबिनार में आज शहरी नियोजन, विकास और स्वच्छता विषय पर पीएम ने अपना संबोधन दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि शहरी विकास में शहरी नियोजन और शहरी शासन दोनों की बहुत बड़ी भूमिका है। शहरों की खराब नियोजन या योजना बनने के बाद उसका सही इम्प्लीमेंट न होना हमारी विकास यात्रा के सामने बड़ी चुनौतियां पैदा कर सकता है। अर्बन प्लानिंग और अर्बन गवर्नेंस दोनों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। शहरों की खराब प्लानिंग या प्लान बनने के बाद उसकी सही इम्प्लीमेंट न होना हमारी विकास यात्रा के सामने बड़ी चुनौतियां पैदा कर सकता है। भारतीय सेना ने लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचेंद्र कुमार को नए भारतीय सेना उपप्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। पद संभालने ही लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचेंद्र कुमार राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंचे और वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें, लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू, जो अब तक सेना उपप्रमुख का पद संभाल रहे थे, उनको दक्षिण पश्चिमी सेना कमान में स्थानांतरित कर दिया गया है, जहां वो लेफ्टिनेंट जनरल एएस भीटर की जगह लेंगे, जो 28 फरवरी को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। और सर्दी का महीना फरवरी खत्म होते ही मार्च के पहले ही दिन जनता को महंगाई का तगड़ा झटका दिया गया है। दरअसल ये झटका होली से पहले एलपीजी सिलेंडर पर महंगाई के रूप में लगा है। घरेलू सिलेंडर 50 रुपए महंगा होगा और आम आदमी की जेब से खर्चा और बढ़ जाएगा। तो वहीं कमर्शियल सिलेंडर पर 350 रुपए बढ़े। वहीं अब राजस्थान जयपुर में अब तक घरेलू सिलेंडर 1056 रुपए का आ रहा था। अब इसकी कीमत आज से 1106 रुपए कर दी गई है। मार्च के महीने का पहला दिन और महंगाई का बड़ा झटका, यानी घरेलू सिलेंडर पर 50 रुपए की बढ़ोतरी और इस बढ़ोतरी का सीधा असर रसोई पर। लेकिन रसोई को संभालने वाली महिलाएं क्या नजरिया रखती हैं, इसको लेकर के बातचीत करने की कोशिश करते हैं। 50 रुपए सिलेंडर पर बढ़ गए, किस तरह से देखते हैं आप? सर, 50 रुपए बढ़ने का मतलब है जो नॉर्मल सैलरी वाला पर्सन है वो इसमें कैसे मैनेज करेगा, क्योंकि हर पहले 500 रुपए का जो सिलेंडर था अब 1000 से ऊपर हो और 50 रुपए और बढ़ा दिए गए हैं। तो इस तरह से तो
जब महंगाई बढ़ती जा रही है लेकिन बेरोजगारी है वो समाप्त नहीं हो रही है, ये सबसे बड़ी बात है। 1 महीना चलता है बड़ी मुश्किल से, आधे दिन तो हम चूल्हे पे बनाते हैं घर गृहस्थी वाले एक टाइम पे, और इस महंगाई में जब हमको 7,500 सैलरी मिल रही है तो हम घर का खर्चा कैसे चलाएंगे। राजस्थान संपर्क के कर्मचारी हम पिछले 20 दिनों से घर पे बैठे हैं, हम कैसे इस महंगाई में खर्चा चलाएंगे। महंगाई से हम 7,500 रुपए सैलरी देती है गवर्नमेंट हमें। 7,500 में से आपका 1,000 रुपए अगर सिलेंडर पर जाएगा तो वो कितना फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा हमारे ऊपर। उसमें हम लकड़ी ईंधन के उससे भी काम करते हैं, ये नहीं सिलेंडर से ही करते हैं। बहुत महंगाई हो रही है और हमें बेरोजगारी भी है। हमें 7,500 रुपए महीने के दिए जा रहे हैं, अगर उसमें से 1,000 रुपए हमारे गैस के सिलेंडर के चले जाएंगे तो हम किस प्रकार से घर का खर्चा चला पाएंगे इस बेरोजगारी में और इस महंगाई में। कैमरा पर्सन यासीन के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान में एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र यानी एनसीएस ने बताया कि मंगलवार तड़के अफगानिस्तान में 4.1 तीव्रता का भूकंप आया, जबकि ताजिकिस्तान में 4.3 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। एनसीए के मुताबिक ताजिकिस्तान में मंगलवार सुबह करीब 5:32 पर 4.3 तीव्रता का भूकंप आया, जिसका केंद्र 10 किलोमीटर की गहराई में था। कुछ दिन पहले ही ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे, जिसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 6.6 मापी गई थी। भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान के फैजाबाद से 265 किलोमीटर तक दूर ताजिकिस्तान में था। इसके बाद 26 फरवरी को भी अफगानिस्तान के फैजाबाद में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, जिसकी तीव्रता 4.3 थी और भूकंप का केंद्र 180 किलोमीटर की गहराई में था। और क्रिकेट जगत के भगवान कहे जाने वाले और पूर्व भारतीय टीम के बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स से मुलाकात की। सचिन ने ट्विटर पर गेट्स के साथ अपनी मुलाकात की कई तस्वीरें साझा की। तस्वीरों में सचिन के अलावा उनकी पत्नी अंजलि भी गेट्स के साथ मुलाकात के दौरान मुस्कुराती हुई नजर आई। सचिन ने ट्विटर पर फोटो शेयर करते हुए लिखा कि हम सभी जीवन के लिए छात्र हैं। बच्चों की स्वास्थ्य सेवा सहित जिस पर हमारा फाउंडेशन काम करता है, परोपकार पर दृष्टिकोण हासिल करने के लिए आज का दिन सीखने का एक शानदार अवसर था। विचार साझा करना दुनिया की चुनौतियों को हल करने का शक्तिशाली तरीका है। और दिल्ली और नोएडा में बिन मौसम बरसात हुई है। इसकी हल्की बारिश से मौसम सुहावना हो गया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि बारिश हो रही है बिन मौसम के। मौसम विभाग ने जो है सर्द हवाएं भी चल रही है। हल्की बारिश के साथ मौसम सुहावना हो गया है और मार्च से पहले ही जो हल्की फुल्की गर्मी थी उससे थोड़ी सी लोगों को राहत मिलेगी। और हिमाचल प्रदेश के लाहौल घाटी में कल से मौसम खराब है और सुबह से बर्फबारी की वजह से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। अभी तक 2 से 4 इंच तक बर्फ गिरी है। घाटी के करीब 134 संपर्क सड़क मार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए बंद हो गए हैं। हालांकि लोक निर्माण विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद 41 सड़क मार्गों को वाहन की आवाजाही के लिए बहाल कर दिया है, लेकिन एचआरटीसी की बस सेवा बहाल नहीं हो पाई है। मौसम विज्ञान ने 2 मार्च तक बर्फबारी की संभावना जताई है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल घाटी में कल से मौसम खराब है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, बर्फबारी हो रही है। घाटी के करीब 134 संपर्क सड़क मार्गों के जो वाहन की आवाजाही है वो बंद हो गए थे। वहीं मनाली में भी बर्फबारी हो रही है, जिससे यहां के तापमान में भी गिरावट देखी जा रही है। इसके अलावा ऊपरी इलाके में भी रुक रुक कर बर्फ का दौर जारी है और यहां के बाशिंदे को एक बार फिर गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है। वहीं मनाली सहित आसपास के क्षेत्रों में खराब चल रहे मौसम को देखते हुए प्रशासन ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। मनाली में पिछले कल भी और आज भी लाइट स्नोफॉल हुआ है धुंधी और अटल टनल के आसपास, लेकिन जो रोड्स हैं व्हीकल और ट्रैफिक के लिए थ्रू हैं। अटल टनल तक जो है साउथ पोर्टल तक हमने दोनों साइड जो है बर्फ हटा के रखी है। बोथ वे ट्रैफिक आ जा रहा है। 4x4 एज वेल एज 4x2 के लिए जो है हमने इसे खोल के रखा हुआ है। एडवाइजरी सिंपल ये है कि
और अब आपको एक ऐसे स्कूल में लेकर चलते हैं जहां विदेश से घूमने आए सैलानी बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। विदेश से घूमने आई राजस्थानी संस्कृति रास आई। विदेशी पावनों का सैलानी धर्म, भ्रमण पर भी नहीं भूली शिक्षिका का धर्म। ये कोई इंटरनेशनल स्कूल नहीं, सरकारी स्कूल है। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय चित्रडाई। और बच्चों को पढ़ा रही महिला टीचर ही हैं, लेकिन भारत में नहीं, विदेश में। फिलहाल ये राजस्थान में सैलानी हैं, मेहमान हैं, लेकिन अपना सैलानी धर्म नहीं भूली और बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा रही हैं। नाम है मैडम टीर्स लल्ला और रहने वाली हैं आइलैंड की। I'm here for 5 days and I'm staying in the local hotel and it's very nice and I'm getting a great opportunity to see how the progression of education is here in India. दरअसल मैडम टीर्स लल्ला अपने साथियों के साथ राजसमंद के देवगढ़ पैलेस घूमने आई और फिर तय किया कि कुछ दिन आसपास के स्कूलों में बच्चों को पढ़ाएंगी। मैडम टीर्स को अपने साथियों का भी सपोर्ट मिला। एनवायरमेंट डेवलप करने के लिए, बच्चों के अंदर हेजिटेशन को खत्म करने के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया था देवगढ़ महल के द्वारा और देवगढ़ महल के सपोर्ट से ये सारे कार्यक्रम चल रहे थे। बाद में हमारे राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय जो राजस्थान का है, उन्होंने हमें सपोर्ट वो किया है। अभी ये एलए एकेडमी और राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के तत्वाधान में ये कार्य चल रहा है और एक बहुत ही सुंदर वातावरण में, मनोरंजन वातावरण में ये लोग अपना कार्य कर रहे हैं और सदैव इस इलाके में ये बहुत सारा काम कर रहे हैं। न केवल स्टडी के लिए, टीचिंग के लिए, इवन इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार कर रहे हैं। कई स्कूलों में फर्नीचर वगैरह भी दे रहे हैं। तो ये एक अच्छा माहौल है दोनों देशों के बीच में। स्कूली बच्चे भी अंग्रेजी सीखने में पूरी रुचि दिखा रहे हैं और मैडम टीर्स लल्ला की मुहिम की तारीफ कर रहे हैं। बहुत अच्छा लड़का ये पढ़ाते हैं, खेल के प्रति बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हमें इजी से समझ आ जाता है। हमें अंग्रेजी बहुत अच्छे से समझाते हैं, हंसते से समझाते हैं, खेल के प्रति सबके प्रति अच्छे से समझाते हैं। गजब है मैडम टीर्स की सोच भी, लगन भी और सैलानी धर्म या यूं कहें फर्ज भी। राजसमंद से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अलकेश सनाडी की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।